मुंबई में एनसीपी अजित पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल के पास उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर उन पर 3 गोलियां चलाई गई। एक गोली उनके सीने पर लगी जबकि 2 पेट में लगी। उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। 2 शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक शूटर अभी भी फरार है। हत्याकांड में यूपी कनेक्शन भी सामने आया है। शूटर शिवा गौतम और धर्मराज कश्यप यूपी के बहराइच जिले के रहने वाले हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक्टर सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जिस वक्त मुंबई में दशहरा और पटाखों की गूंज थी, ठीक उसी वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून दिया गया। मुंबई के बांद्रा इस इलाके में बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। उनके सीने में गोलियां लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। मुंबई की पुलिस क्राइम ब्रांच के लोग बाबा सिद्दीकी की हत्या की हर एंगल से जांच में जुटे हैं। हर एक साजिश पर तफसील से पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में शक की सुई साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई पर भी घूम रही है। ऐसे में बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे ये 3 एंगल सामने आ रहे हैं। पहला, फिल्म अभिनेता सलमान खान से दोस्ती। दूसरा, अंडरवर्ल्ड का हाथ। और तीसरा, राजनीतिक रंजिश। इन 3 वजहों से बाबा सिद्दीकी की हत्या की आशंका जताई जा रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या, सलमान से दोस्ती। ऐसा इसलिए क्योंकि बाबा सिद्दीकी की गहरी दोस्ती सलमान से थी। पूरी दुनिया सलमान खान से उनकी यारी से वाकिफ थी। बाबा सिद्दीकी ने साल 2013 में अपनी इफ्तार पार्टी में सलमान खान और शाहरुख खान के बीच लंबे समय से चल रहे मतभेद को सुलझाया था। दोनों को एक दूसरे के गले मिलवाया था। और वहीं दुनिया में ये भी जाना जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान का जानी दुश्मन है। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारना चाहता है। इसी वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या में शक की सुई लॉरेंस की ओर भी घूम रही है। इस बीच खबर ये भी है कि गुजरात की साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है। वह पिछले 9 दिनों से मौन व्रत पर था। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में पुलिस सुपारी किलिंग एंगल से भी जांच में जुटी है। इस दौरान बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे अंडरवर्ल्ड का भी हाथ होने की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि मुंबई में जमीन को लेकर बाबा सिद्दीकी और भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के एक करीबी के बीच विवाद हो गया था। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उस मामले में बाबा सिद्दीकी को अंडरवर्ल्ड से धमकी भी मिली थी। इसके साथ ही जांच से ये भी पता चला है कि ये हमला स्लम पुनर्वास प्राधिकरण परियोजना पर विवाद से जुड़ा हो सकता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या, राजनीतिक रंजिश। बिहार के रहने वाले बाबा सिद्दीकी ने राजनीति की शुरुआत छात्र नेता के तौर पर की थी। 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। बाबा सिद्दीकी का राजनीतिक करियर काफी अच्छा रहा। हो सकता है इस दौरान उनका कोई राजनीतिक दुश्मन बन गया हो, इसलिए पुलिस राजनीतिक रंजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। इस हत्याकांड में यूपी कनेक्शन भी सामने आया है। हत्याकांड के 2 शूटर यूपी के रहने वाले हैं। शूटर शिवा गौतम और धर्मराज कश्यप दोनों ही बहराइच के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा शूटर गुलमेल हरियाणा का रहने वाला है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि हत्याकांड में 4 शूटर शामिल थे। बता दें कि मुंबई में एनसीपी अजित पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की शनिवार की देर रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गोलीबारी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी वारदात को तब अंजाम दिया गया जब वो शनिवार करीब 9:15 बजे अपने ऑफिस से निकल रहे थे। कार में सवार होकर आए शूटरों ने फायरिंग कर दी थी। परिजन से पूछेंगे। शिवा गौतम के जो पिताजी हैं, ये बताइए कि शिवा से आपकी बात कब हुई थी, आखिरी बार कब बात हुई है? मेरे से लमसम 15-20 दिन हो गई बात हुई थी।
मेरे पास मोबाइल नहीं था। मैं बोला था मोबाइल जरा भेज दीजिए, मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो मोबाइल भेजे थे, इसीलिए बोले थे जाके पापा मोबाइल ले आओ, बस इतना बात हुआ था, बाकी कुछ नहीं। मोबाइल किसने भेजा था? लड़के ने भेजा था। मुंबई से? नहीं, पुणे से। पुणे? किसके माध्यम से भेजा था? वो जो आए हैं हरीश, वो लेके आए थे। अच्छा, मोबाइल लेके आए थे 15 दिन पहले? हाँ, 15-20 दिन पहले जो हुआ, इतना नहीं मालूम है कितनी तारीख को आया था। अच्छा, बातचीत क्या हुई बीच में आपके और शिवा के बीच में? बस कोई नहीं बात हुई, इतनी बात हुई कि जाके पापा मोबाइल ले लो, अपना सिम चालू कर लो। हाँ। तो शिवा कब से वहाँ भंगार का काम करते हैं, खरीदने का काम करते हैं? वही बताए हो ना, 4-5 साल हो गए, आते जाते रहते हैं। आए कभी 4 महीने रुके, कभी 2 महीने रुके, आए चले गए। आए तो कभी 6 महीना यहाँ रुक गए, कभी साल भर रुक गए। ऐसे आते हैं जाते हैं बस। तो क्या कुछ बताया कि पिताजी वहाँ कहीं नौकरी अच्छी लगी, अच्छा पैसा मिल रहा, कुछ बताया? ऐसे पैसे बारे में कोई बात हुई क्या? ऐसा कोई बात नहीं हुई जी। नहीं हुई। हाँ। देखिए, मोबाइल आया था 15 दिन पहले मुंबई से, और धर्मराज की मां जो पुलिस के अरेस्टिंग में है, गिरफ्तार मुंबई पुलिस ने किया है, उनकी मां है, उनसे बात कर लेते कि कब बात हुई थी। कब बात हुई थी धर्मराज से आपकी? आज होगी महीना खान बाद भय रहा। क्या बात नहीं कर रहे थे तो हम कह रहा कि भैया नीक रहे। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी पोस्ट वायरल हो रही है। पोस्ट में हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए हत्या का दावा है। पोस्ट के जरिए सलमान खान को फिर से धमकी दी गई है। पोस्ट में सलमान खान के दोस्तों को दुश्मन बताया गया है। हालांकि न्यूज़ 18 इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। इस पोस्ट में जिस अनुज थापन का जिक्र है, अब आपको उससे जुड़ी जानकारी देते हैं। अनुज थापन सलमान खान के घर हुई फायरिंग मामले का आरोपी था। पुलिस ने अनुज थापन को गिरफ्तार किया था। पुलिस कस्टडी में अनुज थापन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस पोस्ट में अनुज थापन की मौत का बदला लेने का भी जिक्र किया गया है। तो पोस्ट में अनुज थापन की मौत का जिक्र है और ये पोस्ट भी आपको हम दिखा रहे हैं। सलमान के घर पर फायरिंग का आरोपी था अनुज थापन। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक्टर सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। तो देख सकते हैं आप तस्वीरें, सुरक्षा पहले से ज्यादा टाइट कर दी गई है, पहले से ज्यादा सख्त यहां पर सुरक्षा अब नजर आ रही है। गैलेक्सी अपार्टमेंट की बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देख सकते हैं तस्वीरें आप। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया। साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ हो सकती है। मुंबई और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम साबरमती जेल जाएगी और लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करेगी। तो लॉरेंस गैंग का नाम आ रहा है इस हत्याकांड में सामने। साबरमती जेल में लॉरेंस से पूछताछ की जाएगी। पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले को देख रही है, जो कि साबरमती जेल जाएगी और पूछताछ करेगी। कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में कांग्रेस ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता नसीम खान ने कहा है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। के दिग्गज नेता नसीम खान इस वक्त हमारे साथ में। नसीम जी, काफी शॉकिंग न्यूज है, बाबा सिद्दीकी जो आपके इतने करीबी दोस्त थे, उनका इस तरह से निधन होना। देखिए, बहुत दुख भरी घटना घटी है। हमने एक अपना साथी, अपना कलीग हम लोगों ने खोया है। बहुत 3 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और जिस तरह से मुंबई जैसे शहर में इस तरह की दिन दहाड़े गोली मारकर एक पूर्व मंत्री की, पूर्व विधायक की हत्या की जाती है, आज सवाल उठ रहा है कानून और व्यवस्था पे। तो ये बड़ी ही दर्दनाक घटना घटी है और इस घटना की हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं
और हमारी महाराष्ट्र की सरकार से मांग है कि ये पूरे घटने की उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी दोषी हो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर लगातार महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार में शामिल एनसीपी के नेता और मंत्री छगन भुजबल भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। दुख हुआ सब सुनकर और आश्चर्यचकित हो गई कि इतने अच्छे इंसान के साथ ये होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पर इसी के साथ साथ दिखाता है कैसे हमारी जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है महाराष्ट्र में पूरी तरीके से चरमरा गई है। अगर हम लिस्ट ऑफ इवेंट्स देखें, उन्होंने 15 दिन पहले कहा था कि उनको ये धमकियां आ रही हैं, वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई थी। फिर उसके बावजूद भी इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होना, बांद्रा जैसे शहर एरिया में उनका दिन दहाड़ी मौत हो जाना, मैं मानती हूं कि ये उनकी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पे एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह उठाता है। सिर्फ और सिर्फ लूट हो रही है। बहुत दुख है कि गए 10 दिनों में जो है हमारे राष्ट्रवादी के एक तालुका प्रमुख और एक नेता दोनों की हत्या हुई है। कानूनी पुलिस को मालूम था, वाई सिक्योरिटी दी गई थी, पुलिस को कहा गया था ये धमकियां आ रही है। पुलिस का काम यह है कि सिर्फ सिक्योरिटी दे दे और चुप बैठे। कहां से धमकियां आई, कौन दे रहा है, उसका कुछ इलाज करेंगे कि नहीं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर महाराष्ट्र पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। संजय राउत तो सीधे सीधे डिप्टी सीएम फडणवीस के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में गृह मंत्री और गृह मंत्रालय की एक बहुत अच्छी परंपरा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की परंपरा रही है। इसीलिए तो मुंबई जैसे शहर में बड़े बड़े उद्योग आते रहे, क्योंकि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से ठीक ठाक रही। कल जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे, तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है, और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। और जो हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अत्यंत निंदनीय है। सरकार को ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो भी इसका जिम्मेदार है, जिसने भी ये षड्यंत्र रचा है, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। तेजस्वी यादव ने भी बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर सवाल उठाए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि मर्डर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब ये जानकर के बड़ा दुखद है, लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है, जो बॉम्बे इतना बड़ा शहर, खास तौर पे जो बांद्रा जो लोकेशन है, जो कॉलोनी है, अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। हत्यारों का मन जो है काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसमें राज्य सरकारों को थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखना चाहिए। घटना कठोर निंदनीय है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूरा प्रशासन इस पर कड़ी नजर बनाए हैं, गंभीरता से कार्रवाई हो रही है और 2 संदिग्ध को रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, कठोर कार्रवाई होगी। पर मैं निवेदन करूंगा, इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें। इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करना, भ्रम पैदा करना और केवल राजनीतिक लाभ के लिए करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।